हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 10 का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था फ्री फॉल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फ्री फॉल में हमने क्या किया था? फ्री फॉल में हमने जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है न्यूटन के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, उसी काइनेमेटिकल इक्वेशन के सहारे हमने क्या किया था? फ्री फॉल के लिए 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस निकाले थे। और अगला जो टॉपिक था हमारा वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और उसका फॉर्मूला लास्ट में लिखा था। वो क्या था? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm अपॉन r प्लस h। ठीक है, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, छोटा m क्या होता है? बॉडी का मास। जिस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है उस बॉडी का मास होता है। r होता है रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट है कि वो जो बॉडी है वो बॉडी अर्थ सरफेस से कितने हाइट ऊपर है। ठीक है, ये था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जिसका जो कैसे आया फॉर्मूला उसका डेरिवेशन हमें सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। दोस्तों, एस्केप का मीनिंग क्या होता है? एस्केप का मीनिंग होता है भाग जाना, छूट जाना, किसी जगह से निकल जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी, एस्केप होना। वेलोसिटी का मीनिंग हर एक को मालूम है, क्लास 8 से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा बेसिक। ये है, मान लो आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट ही होता है। मैग्नेट जैसे अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरह अर्थ जो है, अर्थ अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उस फील्ड को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। वो अर्थ के इर्द गिर्द चारों तरफ रहती है। मान लो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के चारों तरफ है। ठीक है, अर्थ सेंटर में है। अभी क्या होता है, मान लो आपके हाथ में एक बॉल है। आपके हाथ में क्या है? एक बॉल है, और उस बॉल को अपने हाथ में रखा और ऊपर फेंका, और आपने क्या किया? उसको ऊपर फेंक दिया। तो बॉल को हम ऑब्जर्व करते हैं। बॉल नीचे से ऊपर ऊपर जाता है, कुछ हाइट तक जाता है और वहां से वापस नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट स्टेप, बॉल जब हमारे हाथ में होता है, जब बॉल हमारे हाथ में होता है और उसको हम जस्ट फेंकते हैं, तो हम मस्कुलर एनर्जी, हमारी जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो हम किसको दे देते हैं? बॉल को दे देते हैं। वेलोसिटी मिल जाती है उसकी वजह से। उस बॉल को क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बॉल को मिलती है, और उस वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे वो बॉल हमने यहाँ से हाथ में से छोड़ा, तो बॉल को वेलोसिटी मिलने के कारण उस बॉल के पास एक एनर्जी आती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी के सहारे बॉल ऊपर जाता है। बॉल कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। लेकिन बॉल जब ऊपर जाता है उसको अर्थ क्या करती है? नीचे खींचती है। अर्थ क्या करती है? उसको नीचे खींचती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड। हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं डाउनवर्ड पुल भी बोल सकते हैं। मतलब क्या? ये जो बॉल ऊपर जा रहा है इसको अर्थ कहाँ खींचती है? नीचे खींचती है। लेकिन अर्थ के पास पहले से ही वेलोसिटी की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अभी अर्थ, बॉल जो है ऊपर जा रहा है, अर्थ उसको नीचे खींच रही है, तो धीरे धीरे बॉल का एनर्जी कम होते जाएगा, बॉल का वेलोसिटी कम होते जाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद बॉल यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया। इस पॉइंट पे आने के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई? एनर्जी जीरो होने के कारण वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो हो गई। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, वेलोसिटी जीरो होने के कारण एनर्जी जीरो हो गई। अभी बॉल के पास इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो जिसको नीचे खींच रहा है उससे लड़ने की ताकत अभी बॉल के पास बची नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैंने ताकत क्या हो गई? जीरो हो गई। तो अभी बॉल के पास ताकत जीरो हो गई, तो अभी क्या करेगा? अर्थ तो उसको नीचे खींच रही है, तो बॉल अपने आप क्या आ जाएगा? बॉल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी और पढ़ते हैं। मान लो
फर्स्ट टाइम मैंने ये बॉल को क्या किया था, जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी ना वो कितनी दी थी मैंने, चलो 10 मीटर पर सेकंड, कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। बाद में मैंने क्या किया, अभी बॉल को ना मैं थोड़े और जोर से फेंकता हूँ, तो बॉल को क्या करता हूँ मैं और जोर से फेंकता हूँ। और जोर से फेंकना मतलब क्या, बॉल को ज्यादा एनर्जी देना। ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी, जब बॉल हमारे हाथ से निकलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हम खेलते हैं, अगर हमने बॉल को धीरे से फेंका तो बॉल कम ऊपर जाएगा, बॉल को और जोर से फेंका तो बॉल बहुत ऊपर जाएगा। तो वैसे ही होता है, बॉल को अभी ज्यादा जोर से फेंका, ज्यादा जोर से फेंका मतलब कि उसको हमने ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो अभी उसके पास यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी मिल गई उस बॉल को। ठीक है, तो बॉल अभी क्या होगा, जाएगा 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 जाएगा, यहां तक चला जाएगा। अभी क्या हो रहा है, वही हो रहा है, धीरे धीरे इस बॉल को ऊपर जा रहा है, अर्थ क्या कर रही है, नीचे खींच रही है, बॉल का एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉल का वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है और उसको अर्थ क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। अर्थ का कौन सा फोर्स, डाउनवर्ड पुल, यानी कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस बॉल को नीचे खींच रहा है। लेकिन बॉल तब तक यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। इस पॉइंट पे जब बॉल आता है तब उस पॉइंट पे उस बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो होने के कारण उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। अभी बॉल में इतनी ताकत नहीं बची कि बॉल क्या कर सके और ऊपर जा सके, तो बॉल किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से या फिर इस एक्सपीरियंस से हमें क्या पता चलता है, अगर बॉल को हमने इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दी तो बॉल हाइट, कितनी हाइट तक जा सकता है, ज्यादा हाइट तक जा सकता है। पहले बॉल को वेलोसिटी मैंने कम दी, बॉल कम हाइट तक ऊपर गया। बाद में मैंने वेलोसिटी ज्यादा दी बॉल को, मैंने एनर्जी ज्यादा दी, वेलोसिटी ज्यादा दी बॉल को, तो बॉल क्या हो गया, अर्थ सरफेस पे ज्यादा ऊपर चला गया। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे इनिशियल वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हाइट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे बॉल इस अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी हाइट तक जा सकता है, वो हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसी को हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास है न्यूटन के 3 इक्वेशंस है, जिसको काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। तीसरा इक्वेशन है हमारे पास v² = u² + 2as। ये होता है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, लेकिन ये कौन सा मोशन है, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में क्या होता है, अभी देखना, इस a की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर लेते हैं, g को पुट कर देते हैं, a को रिप्लेस करके g को पुट कर देते हैं। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कल पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में कि अगर वर्टिकल है मोशन, बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अगर हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो तब एक्सेलरेशन होता है निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी कम कम होते जाता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कम होती है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है, सब्ट्रैक्शन निगेटिव आता है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त धीरे धीरे बॉल की वेलोसिटी कम होते जाती है, और इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना हो जाएगा, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसमें जीरो पुट कर देंगे, या फिर इसको फिर g वाले टर्म में लिखेंगे, v² = u² - 2gs। ठीक है, g क्या लिया हमने, माइनस लिया, क्योंकि हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे। ऊपर फेंकते वक्त g क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जीरो हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो इसमें पुट करते हैं 0 = u² - 2gs। देयरफॉर ये 2gs = क्या आ जाएगा, u²। ठीक है, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। देयरफॉर s, और s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट। इस केस में s क्या होगा, हाइट। इस केस में s क्या होगा, हाइट होगा। अर्थ सरफेस पे कितने हाइट तक ऑब्जेक्ट जा सकता है, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ गई, u² / 2g। अब इस इक्वेशन को ठीक से देखना, s मतलब हाइट हो गया, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर है, नीचे 2g है। अभी देखो 2 तो नंबर है, कांस्टेंट है, g जो है अर्थ के आजू बाजू
हम g को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। g को क्या मानते हैं हम, कांस्टेंट मानते हैं। और u का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है और उसका भी स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन को देख के हमें क्या पता चलता है, हमें इतना पता चलता है कि u अगर ज्यादा रहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहा, तो s ज्यादा रहेगा, मतलब हाइट क्या रहेगा, हाइट ज्यादा रहेगा। तो ठीक है, हम मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ वी इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट, if we increase the initial velocity given to the object which is thrown upward, जिस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, if the initial velocity of the object which we are throwing upward is increases, then the height attained by the object will also increase above the surface of the earth. The height attained by the object above the surface of the earth will also increase. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स है वो नीचे खींच रहा है, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण हाइट ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हाइट बढ़ते जाएगा। हाइट बढ़ते जाएगा मतलब ऑब्जेक्ट ज्यादा देर तक कहाँ रह सकता है, हवा में रह सकता है, अर्थ सरफेस पे बाद में आएगा। ठीक है, तो अभी हमें एक और चीज मालूम है, देखो जैसे जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। मान लो हमने इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इतनी ज्यादा कर दी, इतनी ज्यादा कर दी कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से आया, ऊपर चला और डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया। मतलब अभी ऑब्जेक्ट देखो कहाँ चला गया, वो बॉल कहाँ पे चला गया, हमने उस बॉल को इतनी जोर से फेंका कि वो बॉल इतनी ऊपर तक चला गया, इतना ऊपर गया कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के आजू बाजू जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के वो ऑब्जेक्ट बाहर चला गया। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड का मीनिंग क्या होता है कि मतलब अर्थ के आजू बाजू का इतना एरिया, अर्थ के आजू बाजू का इतना एरिया कि जितने एरिया तक ही अर्थ क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकती है। लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। तो अभी जो है ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा सकती, अर्थ अभी उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉल पे फोर्स नहीं लगा सकती। और अभी जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट अभी नीचे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, भाग गया। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एस्केप हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एस्केप हो गया। किसकी वजह से हुआ ये सब, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दी, वो जो बहुत ही ज्यादा थी। तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, द वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे से हम उसको कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। The velocity given to the object which is thrown upward so that the object escapes from the earth's downward pull, so that the object escapes from the earth's downward pull। या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, the minimum velocity given to the object which is thrown upward so that the object will escape from the earth's gravitational field। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मिनिमम इतनी वेलोसिटी देना कि अगर उतनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को मिल गई तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये होता है ये होता है एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, देखो द मिनिमम velocity given to the object which is thrown upward so that the object escapes from Earth's gravitational force and never comes back on Earth. That velocity
is called, that velocity is called escape velocity. ठीक है, the minimum velocity given to the object which is thrown upward, जिसको ऊपर फेंका है, क्या होगा फिर उससे, so that the object escapes from Earth's gravitational force and never comes back on the Earth. जो बॉल फेंकते हैं वो वापस नीचे अर्थ पे आ जाता है, बॉल फेंकते हैं वापस नीचे अर्थ पे आ जाता है, लेकिन ऐसी वेलोसिटी से उस बॉल को फेंक दिया हमने कि वो अर्थ पे कभी वापस ही नहीं आएगा। तो उस वेलोसिटी जो बॉल को हमने प्रोवाइड की है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और हमें मालूम है जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा उस बॉल को या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा हाइट तक फेंक सकते हैं। अभी हमारे पास एक कंसेप्ट है कि g का वैल्यू जो है, g डिक्रीजेस व्हेन h इंक्रीजेस, ये हमें मालूम है। ठीक है, हमने अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस व्हेन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस। तो अभी वही निकालते हैं वापस डायग्राम। ये देखो, ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के आजू बाजू ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे है, तो उस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले है एक्चुअली। क्या है, F इज इक्वल टू Gmm/r² और दूसरा है F इज इक्वल टू m/g। देखो, दोनों फॉर्मूले से समझ लो क्या होता है। पहले अर्थ का सेंटर और ये जो ऑब्जेक्ट है उनमें का डिस्टेंस जो है वो कम है। अगर डिस्टेंस कम रहता है मतलब r की वैल्यू कम रहेगी तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। अभी डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा, क्या बढ़ गया, अभी r बढ़ गया। बाकी अर्थ का मास और इस ऑब्जेक्ट का मास तो सेम है, अर्थ का मास और ऑब्जेक्ट का मास तो सेम है। अभी डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। उसी तरह से नीचे देखो, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है g क्या होता है, कम होता है। तो उस ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, तो g कम होने के कारण उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है लेकिन कम ज्यादा होता है। अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ से कम है तो इस फॉर्मूले के अनुसार उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा जोर से पकड़ के रखेगी अर्थ उसको। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, उसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा अर्थ के सेंटर से, वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाएगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम हो जाता है। और दूसरा केस हमें मालूम है कि हम जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी देंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ज्यादा हाइट वो ऊपर जाएगा। मान लो इनिशियल वेलोसिटी हमने इतनी ज्यादा दे दी कि अर्थ अभी यहाँ पे चला गया, सॉरी ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आता है ना, तो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे कम होते डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो अभी जैसे ही ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल गया, इस पे अभी कोई भी फोर्स नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तक जब तक था वो ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसके पास एक ही फोर्स होता था, वो होता था ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही फील्ड के बाहर चला गया, उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो हो गया। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो हो गया, अभी उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं है। अभी उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो न्यूटन के लॉ के अनुसार क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगता है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो सकता। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाता है, ऑब्जेक्ट वहीं पे रेस्ट हो जाता है, हिलता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, फील्ड के बाहर जाके वो क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है,
तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। और तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि दो चीजें होती है, हाइट बढ़ने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कम कम होते जाता है और इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाने के कारण हाइट बढ़ जाता है। ठीक है, ये दो चीजें हमें अभी समझ में आ गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हम कौन से कंसेप्ट के अनुसार, मतलब कौन से कंसेप्ट का यूज करके हम उस फॉर्मूला को निकालेंगे, उसका कंसेप्ट का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, अभी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ढूंढेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके हम क्या करते हैं, जो एस्केप वेलोसिटी है उसके लिए फॉर्मूला ढूंढते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके लिए है, पूरे यूनिवर्स के लिए है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो, उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम दो पोजीशंस मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की, एक पोजीशन मान लेते हैं अर्थ सरफेस की और दूसरी पोजीशन मान लेते हैं जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कहां पे भी हो तो हम दो पोजीशन मान लेते हैं। पहली है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलिए, अभी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है, तो उसको फेंकने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ तो वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं हमने उस ऑब्जेक्ट को इतना वेलोसिटी प्रोवाइड किया कि वो ऑब्जेक्ट आगे जाके क्या होने वाला है, वो ऑब्जेक्ट आगे जाके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाने वाला है। मतलब क्या, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी विल गिव वेलोसिटी टू द ऑब्जेक्ट विच विल बी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वेलोसिटी विल बी गिवन टू द ऑब्जेक्ट एंड दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी। तो ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एस्केप वेलोसिटी हमने उसको प्रोवाइड की है, तो वेलोसिटी के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या मान लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की हमने, एस्केप वेलोसिटी। तो मैं वी ना लिखते हुए क्या लिखता हूँ, वी एस्केप, मतलब क्या, एस्केप वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, मतलब क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वैल्यू में हम अगर पुट करेंगे एच की वैल्यू 0, तो हमें ऑब्जेक्ट जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R। टोटल एनर्जी निकालते हैं ऑब्जेक्ट की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एस्केप के स्क्वायर माइनस GMM अपॉन R। ठीक है, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ध्यान में रखो। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने वाला है, यूनिवर्स के बाहर नहीं। यूनिवर्स मतलब पूरा, यूनिवर्स के बाजू में कुछ है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा मतलब क्या यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी हो उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अभी जो यूनिवर्स बना है वो सन, अर्थ, मर्क्यूरी, सैटर्न वगैरह सब प्लैनेट्स का मिलके बना है। ठीक है, इतना ही नहीं, दूसरी दूसरी गैलेक्सीज भी क्या है उसमें शामिल है। तो ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ कहाँ से कहाँ जा रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल के एस्केप हो जाने वाला है। तो एस्केप होने के लिए अर्थ को, सॉरी उस ऑब्जेक्ट को, जो अर्थ है, जो अर्थ का सेंटर है ना, उससे बहुत, हाथ से फेंकने में ऑब्जेक्ट एस्केप नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। आइडियली हमको क्या बोलना पड़ेगा, फॉर ऑब्जेक्ट टू एस्केप, अगर ऑब्जेक्ट को एस्केप होना है, इट मस्ट कवर इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट मस्ट कवर इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ।
मतलब हाइट इतनी ज्यादा होनी चाहिए, हाइट इन्फिनिटी तक होनी चाहिए आइडियली, उतनी नहीं होती है लेकिन इन्फिनिटी तक आइडियली होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई, जैसे ही ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा उस पे लगने वाले फोर्सेस सारे जीरो हो जाएंगे और उस पे फोर्स नहीं लगेगा, तो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाके रेस्ट हो जाएगा। बाहर जाके क्या हो जाएगा, रेस्ट, मतलब बाहर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब क्या, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, जब आफ्टर ऑब्जेक्ट एस्केप्स फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दूसरी पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। पोजीशन फर्स्ट है सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरी है जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर की पोजीशन, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस, इसमें पुट करो h की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो तो क्या हो जाएगा माइनस GMM, ये पूरा इंफिनिटी, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट जब एस्केप हो जाएगा तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखूंगा मैं जीरो, इसको बोलता हूँ सेक। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब अर्थ सरफेस पे जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी क्या होगी उसकी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकलने के बाद। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। दोनों एनर्जीज इक्वल कर देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार, mv² माइनस GMM अपॉन r इज इक्वल टू कितना है, जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर हाफ mv एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू GMM अपॉन r, दोनों साइड का mm कट हो जाएगा, दोनों साइड का mm कट हो गया तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन r। इस 2 को उधर भेज देता हूँ, देयरफॉर v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM अपॉन r, दोनों साइड का स्क्वायर रूट डाल देता हूँ, v एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2GM अपॉन r। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, हमें एस्केप वेलोसिटी के लिए मिल गया, ठीक है। वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और दूसरा फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कैसे, आपको इधर का दिख रहा है, देखो दूसरा फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, हमें मालूम है G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू R स्क्वायर। इसमें अगर मैंने पुट कर दी वो वैल्यू, इसमें अगर मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, देखो क्या हो जाएगा, V एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GM की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ GR स्क्वायर अपॉन R। तो देखो एक एक R कट हो जाएगा, अंडर रूट 2GR, ठीक है। R मतलब अर्थ का रेडियस, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इनमें मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू, इसको बोलते हैं 9.8 और अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स, और इसको लिखते हैं हम 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो इसमें वो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 6.4 इंटू 10⁶। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा। तो अभी इस फॉर्मूले में देखो, थोड़ा और बताता हूँ आपको, दोनों फॉर्मूला में देखो, इसमें ऑब्जेक्ट का मास मेंशन नहीं है, इस फॉर्मूले में भी ऑब्जेक्ट का मास मेंशन नहीं है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर आपको ये पेन है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर अभी मैं इसको फेंकना चाहूँ तो इसके पास कितना वेलोसिटी होना चाहिए, इसके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड में 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए, इतना फास्ट वेलोसिटी होना चाहिए। तो इसको भी मैं अगर फेंकूंगा तो इसको कितना एस्केप वेलोसिटी देना चाहिए, 11 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी जगह भी मेरे को अगर किसी ट्रक को अगर एस्केप करना है तो
मेरे को उस ट्रक को भी उतनी ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं है। अगर इसकी जगह पे आपको छोटी सी नीडल सुई भी अगर आपको एस्केप करानी है तो उस सुई को भी आपको कितनी वेलोसिटी देनी होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बहुत ही छोटा हो बहुत ही बड़ा हो, उसको एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, अगर अर्थ से उसको एस्केप कराना है तो उस सभी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतना वेलोसिटी देना पड़ेगा। ये जो कुछ भी चंद्रयान होता है, मार्स पे अलग अलग प्लैनेट्स में जब किसी हम स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजते हैं तो उनको जो एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, उस वेलोसिटी से थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी हमें देनी पड़ती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें एस्केप करना है तो मिनिमम इतनी या इससे ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक। इसी के साथ आपका ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।